ओ सियावर रामचंद्र की। हेलो। ओ सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, तारा वाले देव महाराज की। अब आप देखेंगे मार्च और स्वभाव का जंगल में उदंगड़ मचाना और बाद में ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनको तंग करना, उनके यज्ञ में मांस मदिरा डालकर यज्ञ को भंग करना। जाने कौन से गुण पर दया मेरे बीच जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया न जाने कौन गंगा का जल खत्म होगा मेरे चरण धोने से, दुष्यंत का नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने से। जले को आग कहते हैं, मुझे राग कहते हैं, उसमें से निकले बारूद को दूषण कहते हैं। अरे नलायको, कुछ आगे पीछे की भी खबर है क्या? यूं ही उछलते रहोगे। हम यहाँ पर फल दौरे लगाएंगे। हाँ हाँ महाराज, सत्य कह रहे हैं, यहीं पे डेरे लगाएंगे। महाराज, डेरे तो लगाएंगे
मगर पहले कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए। हाँ हाँ मेरे शेर बहादुर, जाओ कुछ लेके आओ और जाम मदरा का इंतजाम करो। हमने अभी तक मंत्री को भेजा था, वो अभी तक नहीं आया, और तुम दोनों जाओ और जल्दी से जल्दी जाम लेकर आओ। जल्दी जाओ और खाली हाथ मत आना। नालायको कहाँ मर गए, जल्दी से आओ। लाओ जल्दी से लाओ, भाई को दो। पियो और मजे लो और आनंद उठाओ। चलो शेर बहादुरों, हम बख्शो, जल्दी करो। अरे कुछ संगीत तो सुना दो। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, 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 हम तो आनंद अपना मनाएंगे। हम चुल्लू का उल्लू बनाएंगे, हम चुल्लू का उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना बनाएंगे, हम तो आनंद अपना बनाएंगे। हम चुल्लू को उल्लू बनाएंगे, हम तो उल्लू को उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना बनाएंगे। अरे नालायको, कुछ आगे पीछे की खबर है? यूं ही आनंद उठाते रहोगे? वो देखो सामने से कैसा धुआं नजर आ रहा है। मालूम पड़ता है हमारा शिकार बहुत नजदीक है। हाँ हाँ, मालूम तो यही होता है। हेलो, अरे नालायको,
वो देखो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम धुआं पोतते जा रहा है। पुष्टिमामता स्वाहा। ओम त्र्यंबकम स्वाहा। अरे बुढ़े अरे बुढ़े पैक तो लगा ले। स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वारुकबन्धनान् मृत्युमुक्षमामतात् 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 स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम अरे देखो नया तमाशा, स्वाहा। पागल घी को ओम त्र्यंबकम आग में डालकर व्यर्थ खो रहा है। ओम मालूम होता है सुगंधिम पुष्टिवर्धन कोई दीवाना है। उर्वारुकबन्धनान् स्वाहा। हमें क्या चाहिए? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम बनी बनाई आग पुष्टिवर्धन मिल गई। उर्वारुकबन्धनान् मृत्युमुक्षमामतात् वजह से। स्वाहा। आग फूंक कर खाएंगे। त्र्यंबकम हाँ, ठीक कहा। उर्वारुकबन्धनान् मृत्युमुक्षमामतात् अरे बुढ़े स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वारुकबन्धनान् मृत्युमुक्षमामतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम अरे बुढ़े थोड़ा सा पी ले। मृत्युमुक्षमामतात् स्वाहा। अरे हमसे क्या ऐसी बेरुखी है, थोड़ी सी तो पी ले। उर्वारुकबन्धनान् मृत्युमुक्षमामतात् स्वाहा। अरे हम तो तुम्हारे भाई हैं भाई। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन अरे बनवासी उर्वारुकबन्धनान् मृत्युमुक्षमामतात् स्वाहा। तुम बनवासी और हम भी बनवासी। यजामहे सुगंधिम तुम पुष्टिवर्धन सन्यासी उर्वारुकबन्धनान् और मृत्युमुक्षमामतात् हम सत्यानाशी। ओम बुझा स्वाहा। स्वाहा। अरे बुढ़े अरे दुष्टों यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। अरे दुष्टों यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। गजाने मार कर थप्पड़ किया तुमको सदाई है। बड़े हैं हौसले इतने तुम्हारे है महादुष्टों। बड़े हैं हौसले इतने तुम्हारे है महादुष्टों। फिरी है चर्बी आँखों से ना देता कुछ दिखाई है। अगर है युद्ध की ख्वाहिश किसी राजा का जा ढूंढो। अगर है युद्ध की ख्वाहिश किसी राजा को जा ढूंढो। फकीरों से झगड़ने में कहाँ की वीरताई है।
फकीरों को सता कर सुख ना हरगिज तुम भी पाओगे। फकीरों को सता कर सुख भी हरगिज तुम ना पाओगे। चले जाओ इसी में बस तुम्हारी ही भलाई है। अरे मलेच्छो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बना बनाया यज्ञ बिगाड़ा है? मांस इत्यादि डालकर इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। मालूम होता है कि तुम सभी अपनी जिंदगी से बेजार हो। सच है, जब किसी च्यूंटी की मौत आती है तो उसके पर उत्पन्न हो जाते हैं। बेहतर तो यही होगा कि तुम सभी इसी समय यहां से चले जाओ और हम ऋषि मुनियों को इस तरह न सताओ। अन्यथा समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का प्याला भर चुका है और क्षत्रिय वंश का खंजर तेज हो चुका है। ओ अधर्मियों, कुछ तो ईश्वर का भय करो। जरा चुप कर, अरे बूढ़े, ये क्या बक बक लगाई है। जरा चुप कर, अरे बूढ़े, ये क्या बक बक लगाई है। जरा का मौत से हमको कब से बेच खाई है। तो जिसका रोम भरता है वो हम भी समझ बैठे हैं। तो जिसका रोम भरता है वो हम भी समझ बैठे हैं। भला उस बूढ़े दशरथ की यहाँ क्या ये सताई है। वाह रे बूढ़े, बहुत खूब कहानियां सुनाई। तू जिसका जोम करता है और नाम ले लेकर अकड़ता है, चंद्रवंशी, यदुवंशी, सूर्यवंशी, सबकी ऐसी बंसी बजाऊंगा कि उनका वंश दुनिया से मिट जाएगा। जा और श्रीमती को बुला, मैं भी दूषण नहीं, उसका कमुचना निकाल दिया। जा, जल्दी जा, नहीं तो मौत देखी जाएगी। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का प्याला लबरेज हो चुका है। मैं जाता हूं जा, और तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। हेलो, अब आप देखेंगे मुनि जी का राजा दशरथ जी के दरबार में जाकर अपनी फरियाद सुनाना और उनसे राम लक्ष्मण की जोड़ी को मांगकर अपने साथ ले आना। कैमरे वाला ये बटन दबाना जब ये कैमरा
बराबर है जुबान है ना और लड़का मेरा श्री गिरिराज लाल जी का यहाँ पहुंचने पर क्लब की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं क्लब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री गिरिराज लाल शर्मा जी प्रधान शहरोत्सव महाकाली भंडारा समिति अर्के हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो अरे बच्चा डाले अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा अब आप देखेंगे मुनि विश्वामित्र जी का अयोध्या में राजा दशरथ के दरबार में आना और अपनी व्यथा सुनाना और दशरथ जी द्वारा अपनी सहायता के लिए राम लक्ष्मण को मांग कर ले जाना, बहुत ही अच्छा सीन है। आज इसके कैमरे को क्या हुआ है? कैमरे को क्या हुआ है आज इसके? नहीं, पापा ने घुमा के किया हुआ है ऐसे। मैं था ना बैठ जा। श्रीमती मधुसा गुप्ता, वार्ड नंबर 5, निवेद और 1 रुपए। श्री बलदेव भारद्वाज जी निवेद, कोई सज्जन गुप्तदान निवेद और 100 रुपए भगवान राम के चरणों में भेंट करते हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। देखना आगे वही तो है ना। चार्जर तो ये है ना फोन का, ये ऊपर लिया क्या हो रहा है बोल रहा है। सीढ़ी
मंत्री जी, ओए रात को मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न को देखने के बाद तबीयत बुरी तरह बेकरार है। चित्त पर अनेक प्रकार के ख्याल हैं, परंतु ना जाने आज मेरी तबीयत क्यों इस तरह खराब हो रही है। इसलिए मैंने यह परिणाम निकाला है कि जरूर कुछ दाल में काला है। वह सपन किसी कारण से खाली नहीं जा सकता। इसमें जरूर कोई ना कोई भेद है। मालूम होता है कि राज्य के प्रबंध में जरूर कुछ ना कुछ खराबी है, जो मेरे चित्त को इस तरह बेताबी है। महाराज, आप क्यों चिंता करते हैं? यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। महाराज की जय हो। महाराज, मुन्नी भीष्म मित्र जी उतारे हैं। आगे अगर आ गया हो तो इन्हें लेकर आओ। हाँ हाँ, मेरे धन्यवान, जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस स्थान को शोभित किया। आपके दर्शनों से मन चित चित गद गद हो गया। आइए विराजिए और आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, चित्त तो प्रसन्न है, चेहरे पर कुछ उदासी छाई है, आंखों का रुख पलटा हुआ है। परमात्मा खैर करे। मुनि जी का हुलिया कुछ बिगड़ा नजर आता है। मुनि जी, आसन ग्रहण कीजिए। ऐ महाराजा दशरथ दुहाई तेरी, ऐ महाराजा दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का यहाँ अब ठिकाना नहीं। कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर कि हमारे से जाता सहाया नहीं। त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया। कोई अपराध हमने ना तेरा किया, एक किनारे पे जाकर बसेरा किया, रहना वो भी हमारा गुजारा नहीं।
राक्षस आकर हमें तंग करने लगे, राक्षस आकर हमें तंग करने लगे, यज्ञ ऋषियों का वो भंग करने लगे, मुफ्त में छेड़ हम संग करने लगे, हमने उनका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, इसलिए हमको हर एक सताता रहा, आपको ऐशो इशरत सुहाता रहा, मगर कर्तव्य अपना विचारा नहीं। गजब गजब, सितम सितम, अंधेर महाअंधेर, प्रजा पड़ी लुटा करे और राजा को कानो कान खबर ना हो। ऐ राजन, आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि दुहाई है दुहाई है, जो भी यात्री वहां आता है बड़ी क्रूरता के साथ उसका वध कर दिया जाता है। अस्तु, हमने भी एक यज्ञ रचाया था और उसे बड़ी मुश्किल से हर आफत से बचाया था, किंतु ना जाने वो बेईमान वहां पर कहां से आ गए और हमारा सारा यज्ञ बना बनाया बिगाड़ दिया और वहां आकर आफत मचाने लगे। हवन कुंड में मांस मदिरा इत्यादि डालने लगे। जब हम फकीरों के साथ ही ऐसा हो रहा है तो दुनियादारी का तो बेली ही बारिश है। मैं आपको तो यहाँ पे सारा हल्ला नहीं। क्या कहा? मेरे राज्य में अंधेर, चोरी, बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा को इस कदर आजार है तो मुझे राज्य करने पर धिक्कार है। अभी चढ़ाई चढ़ता हूं और आपके देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूं। यकीन जानिए, उनकी मृत्यु समीप आई है जो उन्होंने इस तरह मुनियों को सताया है। मंत्री जी, जाइए और सेना को तैयार करिए और हमारे अगले हुक्म का इंतजार करिए। राजन, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां पर ऐसी कोई खतरनाक सूरत नहीं है। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके दोनों कुमार जवान हैं और हर विद्या में पूर्ण विद्वान है। राक्षसों का मलिया मेट करना उनके लिए सामान्य बात है और निश्चय ही उनकी मौत राम और लक्ष्मण के हाथों ही लिखी है। आपका कहना मुझे हर तरह कबूल है, मगर आपकी ये जिद फिजूल है। भला मैं किस तरह गवारा करूं और बच्चों को युद्ध में भेजूं? मैं अपने आप यहां बैठे मजे मनाऊं? मुनि जी, कुछ तो परमेश्वर का रहम करो। राक्षसों से मुकाबला करना उनके बस में नहीं है। आश्चर्य है कि रघुकुल में ऐसे कायर कहां से पैदा हो गए।
और तेरे जैसों के पास आकर हम हैरान हो गए। तेरे पूर्वजों ने आज तक किसी ने भी ऋषि मुनियों की सहायता करने से इनकार नहीं किया। जवान का कौल सिर के साथ था, इसलिए उनके सर पर परमेश्वर का हाथ था। जो वचन जुबान से निकल गई उसको पूरा करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देते थे। क्या रोहिताश हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं था? अगर वह भी तेरी तरह टालम टोल करना चाहता तो क्या उसके पास कोई उत्तर नहीं था? तुमने तो राजा दिलीप की भी मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने भूखे जानवरों को अपने बदन का मांस काट काट कर खुला दिया था। अच्छा, अगर आपको यही मंजूर है तो आप आराम कीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। ना तो मुझे आपकी फौज की दरकार है और ना ही आपके पुत्रों से कोई सरोकार है। जैसे बनेगी बनाऊंगा, मगर तेरे जैसे कायरों के पास नहीं आऊंगा। मैं क्या करूं? इन्हें कैसे समझाऊं? मुनि जी, जरा ठहर जाइए। और नाराज होकर आप कहां जा रहे हो? यह आप भली प्रकार से जानते हो, यदि बुढ़ापे की संतान उससे अपने माता पिता से बहुत प्यार होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप थोड़ी देर और रुक जाइए। महाराज, आप भूल रहे हो, मुनि विश्वामित्र जी जन्म से एक ब्राह्मण नहीं है, बल्कि एक क्षत्रिय हैं। यदि वह चाहते तो राक्षसों को पल भर में मिटा देते, परंतु इसमें भी कोई भेद है। आप राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेज दीजिए और मुनिवर को नाराज मत कीजिए। गुरुदेव, जी तो नहीं चाहता कि अपने हंसों की जोड़ी को इनके साथ भेजूं, परंतु आपकी आज्ञा के आगे दशरथ लाचार है। मंत्री जी, जाइए और राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। श्री ऋषि जी, चाकू चूरियों वाले 30 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए। मुनि विश्वामित्र के पाठ में प्रसन्न होकर ये सज्जन दान कर रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गुरुजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। भगवान, ले जाइए। मुझे सख्त इनकार है। प्रभु,
याद रहे, यह दोनों मेरी आंखों के तारे हैं, इन्हीं पर जीवन की नैया है, इन्हीं हंसों की जोड़ी पर अब मेरी आस बंधी है। बेटा जाओ और मुनि जी को प्रणाम करो और इनकी आज्ञा को पूर्ण करो। पिताजी, राम आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा, रघुकुल की मर्यादा का पूरा ध्यान रखेगा। पिताजी, मुनिवर का हुक्म आपके हुक्म से कम नहीं समझूंगा। यदि जान पर भी खेलना पड़े तो खेल जाऊंगा। पिताजी, रघुकुल की आन और आपके नाम पर बट्टा नहीं लगने दूंगा। अच्छा बेटो, जाओ और विजय पाकर जल्द ही वापिस आओ। इस तरह मुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर पहुंचते हैं। हाँ। जिसने पर्ची नहीं डाली पर्ची डाल दो, अभी पर्ची निकलेगी। जब तक उसके बाद राक्षसों का वध होगा और उसके बाद ताड़ का वध होगा और बाद में मुनि विश्वामित्र जी को निमंत्रण आएगा। मैं श्री गिरधार लाल जी आज के जो मुख्य अतिथि है उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और आज का जो इनाम है उसे निकालें। श्री गिरधारी लाल जी अध्यक्ष शहरोत्सव भंडारा समिति महाकाली मंदिर अर्के। कल का प्रसंग था किस ऋषि द्वारा राजा दशरथ के अयोध्या में आकर पुत्रेश्वरी याग किया गया था। पुत्र प्राप्ति के लिए याग किस ऋषि द्वारा किया गया था, यह प्रथम काल था। श्री गिरधारी लाल जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे मध्य हैं। ताड़ का बतख चलेगा। अभी पहले जो है मारिच और सुभाव का वध होगा। श्री रामला क्लब के प्रधान श्री अजय रघुवंशी जी, हेमेंद्र गुप्ता जी और उनके सहयोगी आज के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित कर रहे हैं। रवि भारद्वाज जी जो पहले हमारे क्लब के सदस्य थे, बहुत अच्छा पार्ट करते हैं। इन्होंने गिरधार जी को तालियां बजाकर, तालियां बजाकर मुफ्त की चीज है। अजय रघुवंशी जी जो प्रधान है उन्हें शॉल बनाकर इन्हें सम्मानित किया। मनोज जी जो पहले राम बनते थे, संगीतकार हैं हमारे, वो भी गिरधार जी को मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। 2 शब्द गिरधार जी, थोड़ा आगे हो। जय माता की, जय श्री राम। मैं सभी नगरवासियों का
शारदीय नवरात्रियों की उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वह मां काली के आशीर्वाद से सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और ये कार्यक्रम जो इन्होंने रखा है ये बड़ा बहुत ही कष्टदायक था, जिनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ था, जो कि रात को पानी भर गया था, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको ये मंदिर जो है तैयार किया है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इनका भरपूर सहयोग करें और सभी को यहाँ से भगवान राम की आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय माता की। अभी पर्ची निकलेगी, आपकी पर्ची है। प्रश्न है कि किस मुनि ने जो प्रत्यक्ष याग किया था राजा जनक जी के यहाँ जाकर? राज दरबार में मुनि यज्ञ करने आए थे, उनका नाम क्या था? श्रृंगी ऋषि जी। बहुत ठीक है। यह है वार्ड नंबर 1 गगन शर्मा। अब लिखा भी 4 पढ़ो चाहे 1 पढ़ो। गगन शर्मा है कोई? गगन शर्मा जी, वार्ड नंबर 4। अभी हमारा चलेगा कार्यक्रम जो है आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं एक सभी को चलो इनाम ले लें। करते जी ये गगन जी हैं जो इनाम लेंगे। तो मैं आपको एक जरूरी सूचना दे रहा हूं, हम सभी ने, उसमें मैं भी ये शामिल, हमने सभी ने मंदिरों के दरवाजे बंद करवा दिए, क्योंकि हम भोग जो है मूर्ति के मुंह में ढूंढते हैं। मैं बिलासपुर में गया था, 4 मंदिर देखे तो बहुत अच्छा लगा, और ये देखकर बड़ा बुरा लगा कि मूर्तियों के आगे शीशे लगा दिए हैं। क्योंकि हम ताड़ियां बजा जोर से गगन के लिए। वार्ड नंबर 1 आज का इनाम जो है, तो हमें जो भोग लगाना होता है भाव से लगाना होता है, मगर हम भाव से भोग ना लगा के मूर्ति के मुंह में ढूंढ देते हैं। मैं कल बिलासपुर गया था तो मैंने देखा तो मूर्ति के कोई मूर्ति ऐसी नहीं मिली मुझे जो खुली है। पहले हम खुली मूर्ति होती थी आराम से, पर हम भोग जो लगाते हैं भाव से नहीं लगाते। नहीं गिरधारी लाल जी, छोटी सी भोग जो है रामलीला क्लब के लिए प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। मैं श्री रामलीला क्लब की तरफ से गिरधारी शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमें बहुत सहयोग करते हैं, जब पुतले भी खड़े करते हैं तो इनका ही बहुत सहयोग रहता है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निवेदन करूंगा एक बार तालियां बजा दे सभी। जय श्री राम। अब देखेंगे युद्ध होगा, राक्षसों का वध होगा, परंतु आप जरूर ध्यान दें, जब आप मूर्ति को भोग लगाएं तो भावना से भोग लगाएं, मूर्ति के मुंह में न दें। सारे मंदिर देख लो, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां मूर्ति को बंद नहीं किया गया है। सुबह के वध के बाद जो है ताड़ का वध होगा। बढ़िया हुआ ना।
अब आपको ओए बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, यही वो वन है जहां पर ताड़का निवास करती है। वह बहुत ही खतरनाक है। मुनिवर, आप चिंता क्यों करते हैं? उसे आने तो दो। मगर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटा, कहो, पूछना चाहते हो। मुनिवर, गुरु वशिष्ठ जी यह कहते थे कि आप शूरवीर राजा थे, फिर आप तपस्वी कैसे बने? बेटा राम, बहुत समय पहले की बात है। मैं राजा था और मेरे पास हर प्रकार की शक्ति थी। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मुनि वशिष्ठ के पास एक ऐसी कामधेनु गाय है जो हर इच्छा को पूर्ण करती है। वही गाय मुनि वशिष्ठ से मैंने लेने की सोची, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। हम दोनों में घोर संग्राम हुआ और इस युद्ध में ब्रह्म बल जीता और क्षत्रिय बल हार गया। यह देख मैंने भी मन में ठानी, या तो ब्रह्म ऋषि कहलाऊंगा, अन्यथा अपनी जवान गवाऊंगा। क्या हो गया? बस मैंने घोर तप किया और ब्रह्मा जी ने खुश होकर ब्रह्म ऋषि का वर दिया। उन्होंने वशिष्ठ जी और मेरे बीच संधि करवाई। इस प्रकार हम दोनों में मित्रता हुई। मुनिवर, आप धन्य हैं। बेटा, हम तुम्हें देखकर अति प्रसन्न हैं। मुनि जी, पिताजी कहा करते थे, हमारे राज्य की सीमा हर प्रकार से सुरक्षित है। ऋषि मुनियों का सत्कार किया जाता है। हमारे राज्य में कोई व्यक्ति दुराचारी नहीं। फिर यह लोग कौन है? बेटा, ये राक्षस लोग तुम्हारे राज्य के नहीं है। ये लंका नरेश के गुप्तचर है। ऋषि मुनियों को तंग करते हैं और हमारे कार्य में विघ्न डालते हैं। मुनिवर, परंतु यह लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए बेटा, क्योंकि अयोध्या का राज्य रावण के अधीन हो जाए, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। मुनिवर, कोई उपाय बताएं।
जिससे हम आपके राज्य की रक्षा कर सके। हाँ हाँ बेटा, मैं इसीलिए तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूं, क्योंकि जिस राज्य का अन्न खाया है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मुनिवर, बताइए हमें क्या आज्ञा है? बेटा, मैं एक यज्ञ रचाऊंगा। और वो बदकार यहां अवश्य आएगी और इसमें विघ्न डालेगी। इसीलिए सत्य की चट्टान पर पांव रखो और अपने धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ। मुनिवर, आप निश्चिंत रहे। जिस तरह वो यहाँ पर आएगी, यहाँ से बचकर नहीं जाएगी। मुनिवर, मैं हैरान हूँ, यह रावण ऋषि मुनियों को क्यों छेड़ रहा है? बेटा, उनका मत है कि राक्षस लोग ही सबसे बढ़ चढ़कर होते हैं। उन्हें पूरा हक है कि वो हम लोगों को लूटे, मारें और नष्ट कर दें। लानत है ऐसे मत को, लालत है जो निहत्तों को लूटते हैं और बेगुनाह उनका खून बहाते हैं। गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सुगंध खाकर कहता हूँ, यहाँ पर कोई भी राक्षस जैसे ही आएगा, मैं उन्हें एक ही बाण से मिटा दूंगा। हाँ हाँ गुरुदेव, जब सत्य का वध, धर्म की शक्ति हमारी तरफ है, तो हम सफल क्यों नहीं होंगे? हाँ हाँ बेटा, अब तुम होशियार हो जाओ। मैं अपना यज्ञ रचाता हूं, मगर सावधान, वो बहुत ही खतरनाक है। गुरुदेव, आप निश्चिंत हो जाएं। राम आपके एक एक शब्द का पालन करेगा। बेटा, यज्ञ तो दूर की बात रही, लगता है वो सामने से आ रही है। बेटा, अब तुम दोनों होशियार हो जाओ और अपने अपने मोर्चे पर खड़े हो जाओ। गुरुदेव मिला कर रखना बना आ रहे थे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
कैसा लगा?
चाची आई जा निपटा फटाफट। खबर कर मालिक, तुझे भी टकरी खिलाऊंगी। वो चाची का खबर टिकट कैसे? ओ बदमाश, क्यों इस तरह कूद रही है? मरने के लिए तैयार हो जा। अरे छोकरी, तुझे तो जो मेरे साथ आए वही खा जाएगी। मेरे सरदारों और शूरवीरों, कीड़े मकोड़े खाने में मजा नहीं है। चलो नंबर 1, चलो चलो। कीड़े मकोड़े आए और हमें ही खा रहे हैं। अरे वाह! अरे मेरे ना भाई को धर लो। और भाई टिट्टे ओए ओए दो चार छोटे छोटे को मारकर बहुत शूरवीर बन रहे हो। अभी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैं हूँ क्या। भागो! भागो! बच गई मैं! बच गई! बच गई मैं! जंगल में सबसे दूर Oh,
मेरे को नहीं मारना अभी, मैं सियाना आदमी थोड़ा सा। मैं बोला था ना कि मत जाओ। अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा बचकर निकल जाना, अब यहाँ से तेरा दुश्वार है। डर का नहीं तो क्या हुआ, यह उसका बरसदार है। जिस जगह पर माँ गई है, बेटा भी वहीं जाएगा। लक्ष्मण का यह वार खाली कभी ना जाएगा। बच्चों का खेल है, सामने से हट कर दो, तेरा मेरा क्या खेल है। राक्षसों को मारने की कसम खाई है राम ने, जिंदा ना यहाँ से जाएगा जो आ गया सामने। महाराज मेरा नाम है, मैं काल हूँ, विकराल हूँ, मैं अनाइयों के वास्ते विकराल हूँ, मां काल हूँ। माँ भाई जिस जगह गए तू वहां जाएगा। समझ ले कुछ देर में जिंदा ना रह पाएगा। अरे छोकरे, तो मुझे क्या मारेगा? हे तैयार हो जा। तो आ, तो तैयार हो जा। अरे यहाँ से भागना ही अच्छा है। भागने वालों को छोड़ो, वह ना कोई इंसान है, उनके पीछे भागना ना हमारा काम है। रघुकुल शिरोमणि, शाबाश शाबाश, आज तुमने कमाल कर दिया। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, तुम थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो।
लगता है मैं तो बच गया। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब तुम भी कुछ आराम कर लो। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। कल सीता स्वयंवर होगा, ध्यान रखें। कल सीता स्वयंवर होगा और सर्वप्रथम जो है मुनि विश्वामित्र के आश्रम में राजा जनक के यहाँ से निमंत्रण आएगा। तो इस तरह हमारा आज का कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। कल के लिए प्रश्न है, प्रश्न सुन लें। मुनि विश्वामित्र जी का ब्रह्म ऋषि बनने के लिए किस ऋषि से युद्ध हुआ था? मुनि विश्वामित्र जी का किस ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने के लिए युद्ध हुआ था? ये कल का प्रश्न है और कल सीता स्वयंवर होगा, आप ध्यान रखें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो नावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण बढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, हर विध मिलूं तेरा मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे।
स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, शंकर की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन और धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय राधे श्याम हरे, भगवान जय जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के सब गुण से, बंसरी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बार बार वर मांगियो हर्षि दयो श्रीरंग, पद सरोज अनुपावनी, भक्ति सदा सत्संग। औसल राखी द्रौपदी संकट से प्रहलाद, कहन सुनन को कुछ नहीं, शरण पड़ेगी लाज। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे, पार्वती नायकम श्री बालचंद्रम भजे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जति की जय, सीता मैया की जय, बोलो वीर बजरंग बली की जय, बोलो धारा बड़ा देवा महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो महादेव की जय, बोलो काली मैया की जय, जय बोले शंकर भगवान की जय, बोलो चामुंडा मैया की जय, बोलो नरसिंह बाबा की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी, हर
हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। तो इसी के साथ आज की रामलीला का हम आई हुई जनता का यही समाप्त होता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पुनः रामलीला देखने के लिए कल हमारा कार्यक्रम सीता स्वयंवर का रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि आज की तरह सही समय पर मंडाल में पहुंच जाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के मंचन का आनंद उठाएं।